सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि स्पेस ट्रैवल आपको अपने जुड़वां भाई से छोटा बना सकता है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने धरती छोड़ दी। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये साइंस है, जादू नहीं। चलिए इस रहस्य को खोलते हैं और जानते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास दो जुड़वां भाई हैं, अमित और राहुल। दोनों का जन्म एक ही दिन, एक ही समय पर हुआ था। दोनों की उम्र, डीएनए, सब कुछ एक जैसा। अमित धरती पर रहता है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीता है, ऑफिस जाता है, दोस्तों से मिलता है, टीवी देखता है और कभी-कभी छुट्टियों पर भी जाता है। लेकिन राहुल की कहानी थोड़ी अलग है। वह एक एस्ट्रोनॉट बन जाता है और उसे एक खास मिशन के लिए चुना जाता है, एक ऐसी स्पेसशिप में जो लगभग लाइट की स्पीड से चलती है। सोचिए कितनी तेज रफ्तार होगी वो। अब यहां आती है आइंस्टीन की फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी सापेक्षता का सिद्धांत। इसके मुताबिक टाइम हर किसी के लिए एक जैसा नहीं चलता। अगर आप बहुत तेज गति से मूव कर रहे हैं तो आपके लिए समय धीरे धीरे बीतता है, जबकि जो व्यक्ति स्थिर है उसके लिए समय सामान्य गति से चलता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। जितनी तेज आपकी स्पीड उतनी स्लो आपकी घड़ी, और ये सिर्फ घड़ी नहीं बल्कि आपकी उम्र भी धीरे धीरे बढ़ती है। तो जब राहुल स्पेस में सुपर फास्ट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, उसके लिए समय अमित के मुकाबले धीरे धीरे बीतता है जो धरती पर है। मान लीजिए राहुल अपनी स्पेसशिप में 1 साल बिताता है, उसके लिए तो बस 1 साल बीता, लेकिन धरती पर अमित के लिए शायद 2 साल या उससे भी ज्यादा समय बीत चुका है। जब राहुल धरती पर लौटता है तो उसे और उसके परिवार को पता चलता है कि अमित अब उससे बड़ा हो गया है, उम्र में भी और अनुभव में भी। अब दोनों जुड़वां भाई एक साथ खड़े होते हैं, लेकिन राहुल सचमुच अमित से छोटा दिखता है। और ये कोई मजाक नहीं बल्कि साइंस है। सोचिए, एक ही डीएनए, एक ही जन्मदिन, लेकिन उम्र में फर्क। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि इसे वैज्ञानिकों ने असल में टेस्ट भी किया है। उन्होंने सुपर एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक्स को तेज चलने वाले प्लेन्स और सैटेलाइट्स पर भेजा। जब ये घड़ियां वापस आईं, तो उनमें सचमुच थोड़ा सा फर्क था, कुछ माइक्रोसेकंड्स का, लेकिन ये फर्क असली था। ये डिफरेंस इतना छोटा है कि आम जिंदगी में शायद महसूस न हो, लेकिन स्पेस ट्रैवल जैसी एक्सट्रीम कंडीशंस में ये बहुत बड़ा हो सकता है। यही वजह है कि जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं वो धरती पर रहने वालों के मुकाबले थोड़ा स्लो एज करते हैं, यानी उनकी उम्र थोड़ी कम बढ़ती है। असल में